क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे सामने है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सेम क्वेश्चन था, इक्वेशन दे रखी थी, उसमें पूछा था कि कौन सा को इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पे है, कौन सा पैरेलल, कौन सा कोइंसिडेंट है। अब ये सेम क्वेश्चन ये भी है, बट इसमें क्या है, वर्ड अलग दे दिया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो जिसके सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, वो उसके इंटरसेक्टिंग का एक सॉल्यूशन होता है और कोइंसिडेंट के मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो जिसके भी सॉल्यूशन होते हैं, जिसका ग्राफ हम बनाते हैं, लाइन के ऊपर लाइन है या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट से फेक होता है, वो होता है जिसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, जैसे कि पैरेलल लाइन। तो इन दोनों लाइन का मतलब ये है। तो हमें पहले देखना होगा कि कंसिस्टेंट की क्या कंडीशन है और इनकंसिस्टेंट की क्या कंडीशन है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। तो ये हमने लिख दिया, इनकंसिस्टेंट एक होता है पैरेलल लाइन जो a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। दूसरी तरफ कंसिस्टेंट में दो आते हैं, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरा होता है कोइंसिडेंट लाइन। इसमें क्या इंटरसेक्ट में होता है, a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, और कोइंसिडेंट लाइन का होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो ये हमारी कंडीशन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। अब हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इनमें से कोई भी जो भी सिचुएशन आएगी, जो भी कंडीशन आएगी, वो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा इनकंसिस्टेंट कौन सा कंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी जनरल टर्म होती है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब इसको हम a1/a2 b1/b2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 इक्वल टू 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 2, a2 है हमारा 2, b1 है 2, b2 है -3, c1 है 5 और c2 है 7। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है, a1 है 3/2 और 2/3 है हमारा b1/b2, c1 है 5/7। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि कुछ भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। मतलब ये स्टार्टिंग में ही क्या हो गया, नॉट इक्वल a1/a2 b1/b2। तो ये किसकी कंडीशन फुलफिल कर रही है, सबसे फर्स्ट की इंटरसेक्टिंग लाइन की। और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन किस में आते हैं, कंसिस्टेंट में। तो ये हमारा ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा किस लाइन को कंपेयर कर रहा है, कंसिस्टेंट को। तो हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। बस हमें ये सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन में सिर्फ आपको याद होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि किसकी कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिखेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। फिर हम देखेंगे कौन सी सिचुएशन में आ रहा है, फिर उसको हम लिख देंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे मैं जनरल टर्म ये बार बार नहीं लिखूंगी हर क्वेश्चन में, यहाँ से हम देख लेंगे, यहाँ से हमें पता होना चाहिए। तो a1 यहाँ पे क्या है, a1/a2 2/4 2/4, b1/b2 3/6 -3/6, c1/c2 है ये दोनों 8/9। अब यहाँ पे हम देखें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रही है, पैरेलल लाइन की। और पैरेलल लाइन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। अब इसमें दोनों हमें देखने में इक्वली नहीं लग रहे, तो हम इसको पहले इस फॉर्म में ले लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो। अभी थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले इसको ईजी कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको एल्शियम ले सकते हैं। 2 और 3 का एल्शियम 6 होता है। अब 2 के टेबल में 6 3 बार आता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x आ जाएगा। 3 के टेबल में 6 2 टाइम आता है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y आ जाएगा इक्वल टू 7। यहाँ पे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि एक लीनियर इक्वेशन बन सके, मतलब एक लाइन में आ सके। तो इसको लिए हम लिख सकते हैं, मतलब अपॉन में ना आए, तो 9x को और 10y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 9x प्लस 10y इक्वल टू 6 7 जा 42, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाली जो लाइन है इसको यहाँ लिख लेंगे दोबारा से, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। अब हम यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू। तो a1 अपॉन में a2 क्या है यहाँ पे 9 अपॉन में 9 अपॉन में 9, b1 अपॉन में b2 10 अपॉन में माइनस 10, तो ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमारा माइनस, ठीक है, माइनस 9 10 अपॉन में माइनस 10, c1 अपॉन c2 की वैल्यू है 42 अपॉन में 14। तो ये इसको कैंसिल करेंगे, 9 अपॉन 9 1 बार, 10 अपॉन 10 1 अपॉन में माइनस 1, और 14 3 टाइम, 14 3 जा 42। तो ये हमारा क्या आया, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल, क्योंकि 1 अपॉन 1 है, ये 1 अपॉन माइनस 1 है, तो माइनस की वजह से भी ये क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो हम इसको, ये वाली कंडीशन किसको फुलफिल कर रही है, अगर यहाँ कंडीशन में देखें तो इस वाली को, ये वाली लाइन क्या है इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है कंसिस्टेंट। तो हम यहाँ लिख लेंगे कंसिस्टेंट, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये क्वेश्चन हमारा फोर्थ, यहाँ पे भी क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे। तो a1 अपॉन में a2 5 अपॉन माइनस 10, b1 अपॉन में b2 माइनस 3 अपॉन में 6, c1 अपॉन c2 11 अपॉन में माइनस 22। यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, माइनस 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा माइनस 2। तो ये हमारी कंडीशन क्या आई है, इसका अगर हम माइनस, जब कभी भी माइनस होता है उसको हम रेसिप्रोल कर देंगे, ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पे ये वाला माइनस ऊपर हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 2। तो ये तीनों इक्वल है, तो ये इक्वल होने वाली कंडीशन कौन सी होती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो ये कौन सी लाइन होती है, अगर हम कंडीशन में देखें तो ये वाली लाइन है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन किसकी सिचुएशन होती है, कंसिस्टेंट की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये भी क्या है, कंसिस्टेंट, राइट। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, हम इस वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में पहले लेके आएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लगा के एल्शियम ले लेंगे। 3 के टेल में 3 1 बार आता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस 1 के टेबल में 3 बार आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6y इक्वल टू 8। यहाँ 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x एंड 6y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 3 8 जा 24। तो ये इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन ये है हमारी। तो यहाँ पे हम, ये हमारी फर्स्ट है एंड ये हमारी सेकंड है। अब यहाँ से हम a1 a2 की वैल्यू ले लेते हैं। तो a1 अपॉन में a2, a1 हमारा ये इक्वेशन 1 वाली a1 होगी, 4 अपॉन में 2, b1 अपॉन में b2 6 अपॉन में 3, c1 अपॉन में c2 24 अपॉन में 12। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 12 2 जा 24। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, तीनों इक्वल है। यहाँ देखो 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1। तो हमारी ये भी कंडीशन कौन सी हो गई, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो ये भी कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे देखें तो
तीनों इक्वल है तो ये कॉन्सिडेंट लाइन है, कॉन्सिडेंट लाइन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। तो इसको क्या लिखेंगे, ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन होता है यहाँ पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन सॉल्व समझ में आया हो सॉल्यूशन, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।